अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान खान ZSTV HD के साथ। और आज 9 मुहर्रम की मुनासबत से आपको हम कुछ तारीख़ी पस मंज़र बताएंगे वाक़या करबला का। वाक़या करबला, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसी वक्त का वाक़या है, उसी वक्त की एक जंग थी, लेकिन बहुत सारे उलमा कराम ये भी कहते हैं कि ये बहुत पुरानी कहानी थी। कहानी कुछ पुरानी है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का ऐलान किया तो मक्का के सरदारों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, इस वजह से कि खाना काबा शुरू से ही जो एक ऑब्जेक्ट था, दुनिया के डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट मुल्कों से लोग जाते, अपने अपने बुतों की पूजा करते, कोई खुदा की पूजा करता, कोई बुतों की पूजा करता, लेकिन मरकज़ वही था, एक मजहबी सेंटर था। वहाँ पर लोगों को बहुत कारोबार भी चलता था। जिस तरह कुछ ऐसी भी रिवायतें हैं कि डिफरेंट किस्म के बुत थे, तो जिस कलर के बुत का दिन होता था उसके पैरोकार उसी तरह की ड्रेसिंग करते थे। कपड़े का कारोबार अरब के सरदार करते थे। जब इस्लाम आया तो उनका कारोबार ठप हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़ाकार को मक्का से निकलना पड़ा और मदीना के अंदर पनाह लेनी पड़ी, मदीना के अंदर रहना पड़ा और इस्लाम की इशाअत शुरू की। तो इस्लाम की पहली जंग बदर कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान में हुई। वहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हु, जो कि मुसलमानों के सिपह सलार थे, उन्होंने कत्ल किया हिंदा के बाबर भाई को। जब हिंदा के बाबर भाई को मारा गया तो हिंदा ने वाशी को हायर किया। वाशी एक वो वहशी था जिसका निशाना नेज़े का बहुत तेज़ था। उसको तोला गया और उससे कहा गया कि एक तो तुम्हें आज़ाद कर देंगे और जितना तुम्हारा वज़न है उतना तुम्हें सोना देंगे, बदले में तुम्हें हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हु को शहीद करना है, और अगर शहीद ना किया तो फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हबशी गुलाम ने हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु को नेज़े के वार से शहीद किया। तो इस वजह से जो कुंबा था अहले बैत का, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे, उनको बहुत गम लगा, बहुत दुख हुआ और कुफ़ार इस चीज़ को जश्न की तरह मनाते रहे। चलें आगे चल के आपको बताते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु की शहादत हुई तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु ने कहा कि पहले इसका क़िसास होगा, पहले हम इसका कातिल ढूंढेंगे, उसके बाद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को खिलाफत का मौका देंगे। लेकिन हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के रफ़ाकार कहते थे कि जब तक इनको खिलाफत नहीं मिलती, जब हुकूमत इनके हाथ में नहीं आती, पूरा कंट्रोल और पावर इनके हाथ में नहीं आती, ये किस तरीके से कातिल फाइंड करेंगे। जब इनके पास गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी इनके कंट्रोल में होगी, ये दिन रात भाग दौड़ करके कातिल को फाइंड करेंगे। लेकिन जब तक खिलाफत उनको मिलेगी नहीं, हुकूमत उनको मिलेगी नहीं, तो वो उस तरीके से आगे मामलात को नहीं लेके जा सकते। इसलिए एक जंग भी हुई हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु के साथ, जिसके अंदर हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया का साथ दिया। और एक ये भी रवायतें बहुत सारी कि हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हु ने बाद में इस पर पछतावा भी ज़ाहिर किया कि ये मेरी गलती थी, मुझे अली रज़ी ताला अन्हु के ख़िलाफ़ जंग में हज़रत मुआविया रज़ी ताला अन्हु को साथ नहीं देना चाहिए था। चलें, हमारे लिए दोनों सहाबी हैं, दोनों मोअज़्ज़ज़ हैं, क्योंकि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हसन रज़ी ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु से सुलह कर ली। तो जहाँ पे हम जंगें देखते हैं वहाँ पे हम सुलह भी देखते हैं। और अहले सुन्नत ये भी कहते हैं कि जब नबी के नवासे ने सुलह कर ली तो आज हम कौन होते हैं उनको बुरा कहने वाले, जो उनके बारे में जंग करने वाले। यहाँ तक बात तो थी अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु की। अब कहानी आपको बताएंगे यज़ीद जो कि इंतहाई एक बदबूदार, पलीद और गंदा इंसान था। यज़ीद ने क्या किया आपको वो स्टोरी बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ आपको बताएं कि मुसलमानों में ये चीज़ तय थी कि जब भी कोई खलीफा फौत होगा तो जब तक नया बंदा नॉमिनेट नहीं होगा उसकी वफ़ात की खबर अवाम में नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर खून रेज़ी, फिर फ़िरके बन जाएंगे, तफ़रक़ा होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही यज़ीद को नॉमिनेट कर दिया कि मेरे बाद मेरा ये बेटा खलीफा होगा। अब यज़ीद को वहाँ पे बैत लेना थी, उनको पूरी मुसलमानों की जमहूरियत से कोई ऐसा सीन, वोटिंग चक्कर तो था नहीं कि पूरे मुसलमानों की बैत लेना पड़े। तो क्या था कि ऐसे लोग जो कि खिलाफत के हकदार हैं, या अगर खिलाफत की बात करें तो वो जीतने का उनका चांस है कि शायद वो खलीफा बन जाए, उन तमाम लोगों की हिमायत लेना, उन तमाम लोगों की बैत लेना ज़रूरी थी, जिनके अंदर सर फहरिस्त नाम था हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु का। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु ने बैत नहीं की क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी चीज़ें थीं जो यज़ीद के अंदर थीं, इस्लाम से जिनका कोई लेना देना नहीं था। और शायद अगर वाक़या करबला ना होता तो इस्लाम इस हालत में भी ना होता। हज़रत इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे के पूरा कुंबा अपना शहीद करा के अपने नाना के दीन को बचाया।
ورنہ اسلام آج دنیا کے ان مذاہب کے اندر مکس ہو چکا ہوتا ہے جن کا نہ ہی سر ہے نہ ہی پیر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اگر جنگ چاہتے تو آج کے اس دور میں 1400 سال بعد لاکھوں کروڑوں لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ قربان ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جب وہ خود وہاں موجود تھے تو آپ خود سوچ رہے ہیں کہ ان پہ جان مارنے والے کم نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفے کی طرف جانے کا کیوں سوچا؟ یہ بڑا عجیب سا کوسچن ہے۔ ناظرین، اسلامی حکومت کا سینٹر پوائنٹ شام میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی وہیں سے اسلامی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال حکومت کی اور وہیں پہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے رکھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ تھے مدینہ کے اندر اور حکومت کی باتیں چل رہی تھیں شام کے اندر۔ بہت سارے لوگوں نے خط لکھے، 50,000 لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ اگر یزید حکمرانی میں آ جاتا ہے، خلیفہ بن جاتا ہے، تو اسے اسلام کو بہت نقصان پہنچے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا مختار سکوی کے پاس۔ ان کے گھر میں انہوں نے قیام کیا جائزہ لینے کے لیے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ ابن زیاد کو اس چیز کا پتہ چلا، انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر رستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو مل گئی، لیکن یہ ان کی ایک شرافت تھی، ان کی بہادری تھی کہ وہ واپس مدینہ کی طرف پلٹے نہیں، آگے کی طرف بڑھتے رہے۔ اگر واپس وہ پلٹے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو دیکھ کے ان کو دکھ ہوتا کہ ان کا باپ شہید ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے رستے سے پلٹ پڑے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور کربلا کے مقام تک پہنچے، یہاں پہ کفر اور حق کا معرکہ ہوا۔ ناظرین، ایک بہت ہی عجیب سی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جو نماز پڑھتے تھے، نماز کے اندر درود شریف پڑھتے تھے، اور درود شریف کے اندر ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلام و درود بھیجتے تھے اور ان کی آل اولاد پہ سلام اور درود بھیجتے تھے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے اوپر ضربیں لگاتے تھے اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ خیر، یہ واقعہ تو حق اور کفر کا تھا جس کے اندر حسینیت جیت گئی اور یزید ہار گیا۔ یزید آج بھی ہار گیا، کل بھی ہار گیا اور ہارتا رہے گا، اور حسین کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یزید کے ہاتھوں میں چاہے دنیا کے خزانے ہیں، ہم لوگ تو ہارے ہوئے لشکر کے دیوانے ہیں۔ خدا حافظ۔